30 days is all you need to cover your syllabus and revise it properly. And अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई तुम भी कर सकते हो. Just stay till the end and हर एक बात को ध्यान से सुन के जाना बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है बट इट्स स्टिल पॉसिबल. इन दिस वीडियो जो स्क्रीन पे तुम्हें सब दिख रहा है ना, ये सब कवर करूंगा और इसमें ध्यान से सुनो. जो रिविजन वाला पार्ट है और जो मिस्टेक्स टू अवॉइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द वीडियो. बिकॉज चलो तुम्हारा 100% भी सिलेबस हो गया पर तुम्हें यही नहीं पता एग्जाम में लिखना कैसे है, रिटेन कैसे करना है. तुम्हें याद ही नहीं रहेगा एग्जाम में क्या लिखने वाले हो, कुछ फायदा नहीं फिर उस पढ़ाई का ना. ठीक है, उसको अच्छे से सुन के जाना. बट पहले हम बात करेंगे सिलेबस कंप्लीशन की, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा. मेरा भी इस टाइम तक नहीं हुआ था एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल. ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन अभी तक नहीं हुआ. एक रियलिटी चेक दे दूं, अभी बुक्स नई बुक कोई नहीं खोलनी है. ठीक है, बहुत ही कम रिसोर्सेज पे अपने को रिलाई करना है. सबको ही करना है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा. तुम वीडियोस देखते रहते हो, कोई टीचर ये बोलता है कोई टीचर नहीं. मिनिमल जो भी मैं बताऊंगा बस उस पर फोकस करना. एंड दूसरी चीज, परफेक्शन चीज नहीं करनी. 100% सिलेबस इज नॉट इक्वल्स टू 100% मार्क्स. यस, दैट्स राइट. जो बोर्ड्स में टॉपिक्स आते हैं ना, दे आर नॉट लाइक कि तुमने अगर पूरी बुक पढ़ी है तो तुम्हारे 100% कंफर्म है. देयर इज सिलेक्टेड टॉपिक्स जिसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और उसी से 100% पेपर आता है. तुम सब पढ़ लोगे, पूरी बुक तो वो डाल नहीं सकते, तुमने सब पढ़ रखा है इसलिए नहीं. 80 to 85% कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ही हर बार रिपीट होते हैं एग्जाम में. उनको कैसे करना है भैया, वो आप टॉपिक्स है कैसे पता कैसे चलेंगे. सबसे अच्छी चीज इनको पता करने की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मैं बार बार इसको दोहराते रहता हूँ, लाइक लेजिट अभी भी बहुत लोगों ने कराने को. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा गेम चेंजर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वही उसी से पेपर बनेगा, तुम लिख के ले लो अभी. ठीक है, बोर्ड्स आर नॉट दैट टफ. अगर तुम सिस्टमैटिकली पढ़ो उतना टफ नहीं. ठीक है, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अभी जो 30 दिन बचे, मोटे मोटे 30 दिन बचे. मैं एग्जाम डेज को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ. सिलेबस कंप्लीशन के 30 दिन को कैसे डिवाइड करना है. अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि नहीं हुआ ऑफ कोर्स, 15 दिन दो. अभी जितना भी सिलेबस स्ट्रेच हो सकता है, जितना हो सकता है उतना स्ट्रेच करो पहले 15 दिन. ठीक है, जो फर्स्ट 15 डेज होंगे. बट उसके बाद 15 दिन दे रहा हूँ बस. ठीक है, अभी मैं टाइम टेबल बताऊंगा कि कैसे इसको डिवाइड करना है. 15 दिन के बाद तुम्हें कुछ नया नहीं करना. ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनो, बोलोगे क्या नया नहीं करना, बट प्लीज. ठीक है, वो जो एग्जाम डेज वाला डे उसको आएगा, उसमें अलग वीडियो डालूंगा, उसमें बताने क्या करना है. पहले 15 दिन जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना स्ट्रेच करो, जितना सिलेबस खींच सकते हो खींचो. उसके बाद जो 15 दिन है ना, उसमें तुम्हें करना है सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस तुम नहीं कर पाओगे. चलो तुम्हारा 80% भी सिलेबस हो गया इन 15 दिन में, बट 80% को तुमने प्रैक्टिस नहीं करी और बस वो 20% के लिए तुम और पढ़ने चले गए, कोई फायदा नहीं. ठीक है, तुम एग्जाम में लिख ही नहीं पाओगे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मैंने बता रखी है ऑलरेडी कैसे. 3 चीजें करनी है. एक तो या तो बुक, जैसे बुक सबसे पहले या तो एनसीईआरटी हो सकती है. एनसीईआरटी तो पहले एनसीईआरटी ही खत्म करनी है. एंड जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट में ना कोई रेफरेंस बुक्स होती है जो कि स्कूल चलाते हैं, संदीप करो इकोनॉमिक्स में, तुम वो कर सकते हैं, एनसीईआरटी को स्किप करो. दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. ये करने ही करने हैं जो नेक्स्ट वाला 15 दिन का फेज आएगा. उसके बाद सैम्पल पेपर. सैम्पल पेपर इज लाइक आंसर राइटिंग के लिए. बट तुम देखो पीवाईक्यूज करोगे, उसको तुम सैम्पल पेपर की तरह कर लो, सेम ही बात पड़ेगी. ठीक है, ये करना है आगे आने वाले 30 दिन में. अगर तुम्हारा ये हो रखा है, मतलब ये वाला स्टेप हो सकता है, तो तुम स्किप कर सकते हो, तुम डायरेक्ट रिवीजन वाला देखना. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, रिवीजन. कि भैया हमने पढ़ तो लिया बट उसको लिखना कैसे. अगर रिटेन नहीं रहेगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे. तुमने कितना भी 100% सिलेबस कंप्लीट क्यों ना कर लो. भाई मैंने भी इसी टाइम पीरियड में अपना रिवीजन स्टार्ट करा था और भाई सब रिटेन रह गया था. अब मैं बताता हूँ ये करना क्या है एंड तुम्हें किस तरह से रिवीजन करना है. एंड एक बात ध्यान सुन लो, मिनिमम 3 रिविजन पर सब्जेक्ट. मिनिमम 3, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा. मैंने बहुत ज्यादा करे थे, अभी बताऊंगा कैसे करे थे. अब इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. एक आपके आ गए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अपना अकाउंट्स आ गया, मैथ्स आ गया, आपका फिजिक्स आ गया. ठीक है, इसमें ना बहुत मिनिमल आपको रिवीजन चाहिए. ठीक है, बस फॉर्मूले थोड़े बहुत रटना है, थोड़ा बहुत थ्योरी है वो करना है. ठीक है, मोस्टली इसका प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा है, तो इसमें रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बिकॉज आपको यहाँ पे फॉर्मूला रटना है. जो रिवीजन की ज्यादा जरूरत है ना, मेरे को लगता है वो होती है थ्योरी सब्जेक्ट. किसी लिए पॉल साइंस हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है. इसमें रिवीजन की बहुत जरूरत है. इसमें जो बात बताने वाला हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान से सुनो. अब देखो, मिनिमम 2 बार रिवीजन आपका इसी मंथ में इन थ्योरी सब्जेक्ट हो जाना चाहिए. मिनिमम 2 बार. या तो आपका देखो ऐसा, आपने प्री बोर्ड आपके 2 हो गए होंगे, आपके 2 बार वैसे भी हो गया होगा. बट अगर किसी का नहीं हुआ तो 2 बार इधर तक हो जाना चाहिए. ठीक है, 2 बार रिवीजन क्यों. एंड मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें ना रट्टा नहीं मारना. रट्टा मारना है तो किसका मारना है, जो कीवर्ड्स और जो कॉन्सेप्ट है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है और जो कीवर्ड्स है उसका रट्टा मारना. दैट्स इट. बाकी तुम्हें बना के लिखना है, उसके नंबर मिलते हैं. अगर तुम्हें अपनी बात मतलब जिस तरह से तुम बात करते हो उसमें लिखोगे, तुम्हें नंबर मिल जाएगा. तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए. भाई देखो ऐसा है, मेरे 97 है, मैंने पूरा बस कीवर्ड्स रट्टा मार के मेरे आए, मेरे दोस्तों का आए, मेरे किसी दोस्त के 99 भी आएंगे. सो उसने भी पूरी एनसीईआरटी नहीं रट्टा मारा था, उसने बस कॉन्सेप्ट समझा था, कीवर्ड्स रट्टा मारे थे. कीवर्ड्स तुम्हें रट्टा मार. ठीक है, बाकी कुछ रट्टा नहीं मारना. बाकी तुम अपनी लैंग्वेज में ही लिख के आओगे इसमें, समझ रहे हो. इस वाले उसमें ना मेरे को बहुत मैसेज आता है कि भैया मैंने मतलब पूरी एनसीईआरटी कैसे. पूरी एनसीईआरटी मारनी ही नहीं भाई रट्टा. आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है और कीवर्ड्स रट्टा मारना है. ठीक है, अब बात करते हैं कि रिवीजन के क्या क्या फेजेस आते हैं. ठीक है, पहला
3 रिवीजन का बताता हूँ पहले। फर्स्ट रिवीजन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। मिनिमम मेरे को भी यहाँ पे 3 से 4 दिन लगे थे पहला रिवीजन में, पर सब्जेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। 3 से 4 दिन लगे। दूसरा रिवीजन मैंने करा 1 दिन लगा मेरे को। तीसरा रिवीजन 5 से 6 घंटे, ठीक है। 3 रिवीजन हुआ। और तुम्हें अभी सच बात है बिल्कुल, जब मेरे इकोनॉमिक्स का पेपर था 1 दिन पहले, उससे मैंने इकोनॉमिक्स की बुक 3 से 4 बार रिवाइज करी थी। सो 2-2 3-3 घंटे में पूरा सब्जेक्ट मैंने रिवाइज करा था, समझ रहे हो। इतना अगर तुम इस रिवीजन अच्छे से करोगे ना, मैं ये नहीं बोल रहा ऊपर ऊपर से, बट अच्छे से रिवाइज करोगे तो तुम्हारा ऐसा ही हो जाएगा कि एग्जाम से 1 दिन पहले तुम 3 से 4 बार रिवाइज करके जा पा रहे हो। मैं 4 बजे उठ के भी 2 बार रिवाइज करके चला गया था, बिकॉज वो ये भाई इतनी बार पढ़ रखा है, वो रिटेन हो ही जाता है, ठीक है। बट ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, तुम्हें 3 से 4 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम 3। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं भैया, आपने बता दिया कि लाइक रिवीजन ऐसे करना है, बट किस तरह से रिवीजन करना है। देखो, प्रैक्टिकल का अलग बताऊंगा और अपना थ्योरी का अलग बताऊंगा। प्रैक्टिकल में 3 से ज्यादा देखो, रिवीजन का मतलब है सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम फिर बार बार फॉर्मूले पे जा रहे हो, वो नहीं करना। पहले फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम बार बार फॉर्मूले देख रहे हो तब जाके सॉल्व करो, नहीं, तभी फिर फॉर्मूले भी रिटेन नहीं होंगे, ठीक है। ये करा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, एंड उसके बाद एरर बुक बनाना बहुत जरूरी है, मैंने पहले बता रखा है। एरर बुक से तुम्हें रिवाइज करना है, एग्जाम डे में एरर बुक बहुत गेम चेंजर है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल का। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में मैंने पहले बताया, पहले तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद तुम्हें जो कीवर्ड्स है वो याद करने हैं, कीवर्ड्स याद करने हैं, बाकी तुम्हें अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है, नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी करनी है, जो भी आप तुम्हारी बुक जैसे संदीप करोगे, टीआर जनरल, बाकी जो भी तुम्हारे स्कूल में फॉलो होती है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें अगर एरर बुक बनाई तो कर सकते हो रिवाइज, मैंने नहीं बनाई थी थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए एरर, बट यही स्ट्रक्चर है। एंड एक और चीज थ्योरी में रिमेंबर, तुम्हें लेक्चर्स बस एक ही बार देखने हैं, उसके बाद तुम्हें अपना जो भी बुक है उससे पढ़ना है, ठीक है। लेक्चर्स बार बार नहीं देखना। लेक्चर किस में देखना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लेक्चर देखना है। तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए लेक्चर देख, समझे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम टेबल। जो मैंने टाइम टेबल फॉलो करा था, ये जो 3 स्लॉट्स बता रहा हूँ मैं, ये 3 स्लॉट्स भी मिनिमम है, इतने तो डालने ही पड़ेंगे, आपका कितना भी सिलेबस हो गया हो, ठीक है। अगर आपका बहुत ही कम सिलेबस है तो 1 स्लॉट और ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 स्लॉट बताता हूँ। पहला स्लॉट, कभी भी ये 3 स्लॉट आप अपने हिसाब से लगना। मैं जैसे 8 बजे उठता था, तो पहला मेरा 3 घंटे का स्लॉट होता था। उसमें मैं या तो मैथ्स वगैरह रखता था, जो जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है, या फिर मैं थ्योरी करता, बिकॉज थ्योरी मेरे को बहुत बोरिंग लगती थी। तो सुबह मैं थ्योरी या फिर मैथ्स टैकल करता था। उसके बाद बीच वाले स्लॉट में कुछ भी डालो। जो लास्ट वाला स्लॉट है ना, पहला स्लॉट होता है 3 घंटे का, दूसरा स्लॉट होगा मेरा अपना क्या बोलते हैं 2 आवर 30 मिनट, तीसरा स्लॉट जो था वो था मेरा 2 घंटे, ठीक है। और जो तीसरा स्लॉट था उसमें मैंने जो सबसे मेरा लाइक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, उस टाइम पे इकोनॉमिक्स था, तो मैं इकोनॉमिक्स उस टाइम पे पढ़ता था, बिकॉज उसमें ज्यादा कम एफर्ट लगता है, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम टेबल। अब जैसे ही आपका कम सिलेबस है तो आप ज्यादा स्लॉट ऐड कर सकते हो, और ज्यादा हो रखा है तो ये स्लॉट तो मिनिमम, इतना तो करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है। अभी जो टाइम है उसमें मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है। क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, एंड ध्यान से सुन के जाना। पहली मिस्टेक इज कल से पढ़ूंगा माइंडसेट, कि यार लाइक कल से पढ़ूंगा। और एक ना मैंने बहुत देखा है कि मेरे साथ भी होता था कि लाइक अभी जैसे सपोज करो 2:51 हो रहा है, तुम सोचोगे नहीं यार मैं 3 बजे पढ़ूंगा, 3 बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, 3 बजे पढ़ूंगा। तो ये जो 9 मिनट का गैप हो जाएगा ना, ये इसमें तुम्हारा पूरा मूड चेंज जाएगा। जो तुम्हारी ड्राइव थी पढ़ने की वो खत्म हो जाएगी। 9 मिनट तुम सोच रहे हो कि 9 मिनट में क्या होता है, 9 मिनट में बहुत कुछ होता है दोस्तों। इसीलिए मैं क्या करता था ना, मैं ऑड आवर्स में पढ़ता था, कि जैसे मेरे को पढ़ना है, मेरे को पता है 1:33 हो रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा नहीं पे पढ़ने बैठ जाता हूँ। मैं उसका वेट नहीं कर रहा कि मैं 1:45 होगा, जब परफेक्ट टाइम होगा मैं तब पढ़ने बैठूँ, नहीं दोस्तों, उसी टाइम आपको पढ़ने बैठ जाना है। बिकॉज बस आपको ना जो एफर्ट लगेगा ना अपनी चेयर पे बैठ के, जहाँ भी आप पढ़ते हो, वो एफर्ट लगेगा। अगर तुम लाइक वो 9 मिनट का ब्रेक ले लोगे ना, वो तुम्हें एफर्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो तुम्हारा एफर्ट लगेगा ही नहीं, कि तुम्हारा पूरा मूड चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करता था, 1:33 जिस भी टाइम होता है, मैं टाइम कभी देखता ही नहीं, मैं पढ़ने बैठ जाता था। ये नहीं कि भाई अभी 1:50 हुए 2 बजे पढ़ना बैठूंगा, नहीं भाई, तुम्हें अभी उसके उठ के चेयर पे बैठ जाना। बहुत हेल्प करेगा ये तुमको चीज ना, कि तुम ऑड आवर्स पे पढ़ने बैठोगे, तुमको बहुत हेल्प करेगा, मोटिवेटेड रहो। दूसरी चीज, लाइक तुम नो एक्चुअल स्टडी, यू जस्ट लाइक वॉचिंग वाईटी वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो। तुम अगर मेरी वीडियो देखने के बाद भी तो तुमने कोई एक्शन लिया, तो मेरे इस वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, और तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने, समझ रहे हो। तो जैसी मैंने ये वीडियो बनाई, मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें बताई, उसके बाद भी तुम पढ़ने नहीं बैठोगे तो इट्स योर फॉल्ट, नॉट माइन, ठीक है। मैंने तो बताया, एंड आई नो कि बहुत लोग इसके बाद बैठेंगे पढ़ने, ठीक है। बट कुछ जो लोग हैं जो नहीं बैठने वाले, जो मेरे को पता है, ऑफकोर्स कुछ लोग होते हैं, तो दोस्तों तुम्हारा ही घाटा है इसमें, ठीक है। तुम्हें पढ़ने बैठना पड़ेगा, तुम्हें हर दिन शो अप करना पड़ेगा ऑन योर स्टडी टेबल, तभी आने हैं मार्क्स, ठीक है। ये 2 चीज़ों को। तीसरी चीज़ जो मेरे को लगता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज रखना अपने पास। मैंने कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं करे, मैंने जितना, मेरे तो मेंटर्स थे, देखो मेरा ठीक ठाक मेंटर्स थे। तुम लोगों के अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं हूँ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ बहुत मिनिमल चीज़ है। या तो एनसीईआरटी करना है पहले। एनसीईआरटी भी अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में रिकमेंडेड है, जैसे किसी में संदीप गर होती है, किसी में टीआर जान होती है, किसी में टीएस वाला होती है, तो गुड, ऑल गुड, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में जो फॉलो हो रहा है। बट पहले एनसीईआरटी बिकॉज कॉमन है। एनसीईआरटी के बाद तुम्हें करना है पीवाईक्यूज, उसके बाद करना है सैम्पल पेपर, दैट्स इट। ये कर, बस 3 चीज़ें करनी, समझ रहे हो। और तुम्हें कुछ मतलब
और बाकी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देना, दैट्स इट। तो यही है भाई, देखो जितना अभी लास्ट के 30 दिन बचे हैं, जितना खींच सकते हो खींच लो, ठीक है। मैं तुम्हें इतना ही बता सकता था मैक्सिमम, मैंने यही फॉलो करा था और मैंने बाकी चीज़ पे किसी पे ध्यान भी नहीं, दैट्स इट, ठीक है। बाकी जो भी है वीडियोस बार बार मत देखो, एक बार देख लिया पढ़ने बैठ जाओ दोस्तों। एंड गाइस प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, मेरे को बहुत एफर्ट आता है बट स्टिल सब्सक्राइब करोगे तो लाइक इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करना, और मैं कल संडे को लाइव भी आऊँगा, सो जरूर चेकआउट करना उसको भी। एंड दैट इज फॉर द वीडियो, साइनिंग ऑफ, एंड डू कमेंट में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ। बाय बाय।